डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से जो हम एब्जॉर्ब करते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स कहे जाएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स का वैरायटी कितना है? तो देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नाम के ऊपर से थोड़ा बहुत पता चलता रहेगा। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब कम जरूरत पड़ता है, मतलब वो छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा, कम कम चाहिए, दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएगा? vitamins and minerals। ठीक है, vitamins and minerals are micronutrients। okay, and then there is a second category which is macronutrients। macronutrients में क्या क्या आएगा? there are three things। कौन से तीन चीजें macronutrients में? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, I will give you one chance। okay, I will tell the name of the person। अभी आप लोग सब लोग अटेंड कर रहे हो तो आप काफी अच्छे से इंटरैक्टिव, अच्छे से अटेंड कर रहे हो, तो मैं एक एक जन का नाम दूंगा। यू हैव टू गिव मी वन एग्जांपल। ठीक है, सो ठीक है, मौली यू कैन प्लीज अनम्यूट एंड गिव मी एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक एग्जांपल दे दो कार्बोहाइड्रेट का। सर पता नहीं। कार्बोहाइड्रेट का कोई भी एक एग्जांपल जो मुंह में डालने के बाद में, चबाने के बाद में मीठा लगेगा। कार्बोहाइड्रेट जैसे बटाटा है, गेहूं है। आमलोकी, आमला। नहीं नहीं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हम लोग बोलते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, कार्ब्स बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जैसे अगर हम पोटैटो खाएंगे ना, पोटैटो, पोटैटो मतलब बटाटा खाते हैं ना, आलू। आलू। हाँ, आलू, आलू। तो आलू अगर आप ऐसे मुंह में डालोगे तो स्टार्टिंग में मीठा नहीं लगता है, थोड़ी देर चबाने के बाद में मीठा लगेगा। रोटी भी आपको थोड़ी देर चबाने के बाद में मीठी लगेगी, राइट? जो भी ऐसा कुछ है वो आप थोड़ी देर चबाने के बाद में मीठा लगता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट इज विद द ग्लूकोज, ग्लूकोज वाला सारा चीज कार्बोहाइड्रेट बेस्ड रहता है। सो एग्जांपल क्या क्या देंगे मौली? एग्जांपल? आलू, रोटी, रोटी मतलब गेहूं, देन कॉर्न, है ना, कॉर्न। ओके, सेकंड पर्सन अर्पिता, अर्पिता दास जी। भुट्टा, भुट्टा, कॉर्न, यस। ओके, सेकंड क्वेश्चन फॉर अर्पिता दास जी। प्रोटीन का एग्जांपल, वन और टू एग्जांपल ऑफ प्रोटीन। मिल्क, मिल्क, right? Milk, no? You said, or wheat? Yes, अर्पिता। हाँ सर। मिल्क, मिल्क आपने बताया या व्हीट बताया? मिल्क, 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 बढ़िया बढ़िया, यस यस यस। नेहा घोष। हाँ हाँ सर। हाँ, प्रोटीन का एग्जांपल, प्रोटीन का एग्जांपल। एग, 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 ओके, ठीक है, ओके, यस। संदीपा जी, संदीपा साहा, एग्जांपल ऑफ प्रोटीन। सर घी, घी, ओके, घी इज एग्जांपल ऑफ फैट, फैट, घी इज एग्जांपल ऑफ फैट। ठीक है, यस शक्ति। शक्ति, क्विकली आंसर। ठीक है, चलो, मे बी शी इज नॉट एबल टू आंसर। यस स्वप्न प्रकाश सर। सर मीट, मीट इज एग्जांपल ऑफ प्रोटीन, फाइन फाइन, ठीक है, ओके। एंड लास्ट एग्जांपल ऑफ फैट, समबडी। एंड सर मसूर दाल है मसूर दाल, जो मसूर दाल, लाल लाल रंग का दाल होता है उसमें। यस, मसूर दाल के अंदर प्रोटीन रहता है। ठीक है, ओके। फैट का एग्जांपल, एनीबडी? सारे तेल, घी, हाँ, घी एंड तेल एंड बटर, घी, तेल, चीज, मक्खन, मक्खन, yes, some of your makhan, some of your favorite things, right? They are all fat. चलिए, तो now we are looking at the digestive system। digestive system सीखने के पहले हमको थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए था, what is the basic nutrients। तो हम लोग ने सीखा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं अभी।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? मुंह से। कहां पे एंड होता है? एनस। मुंह से एनस तक पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक होता है जो सेंट्रल, जो मेन सिस्टम है, ओके। तो दे आर कॉल्ड एज द जीआई ट्रैक, ओके, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। एंड उसके आजू बाजू में एडिशनल जो कोई कोई ग्लैंड होते हैं उसको एक्सेसरी ग्लैंड्स या फिर एक्सेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, ओके। व्हाई दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी? बिकॉज वो रहेंगे तो वो अच्छा ही है, लेकिन अगर बाय चांस उसको निकाल भी दिया जाए तो भी डाइजेस्टिव सिस्टम कैन फंक्शन, राइट। सो व्हाट आर दे कॉल्ड एज एक्सेसरी ग्लैंड, ओके। एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सी, मुंह से एनस तक अगर आप सीधा 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 ट्रैक करोगे तो आपको जो भी इंटेस्टाइन, स्टमक, इफ यू नो द ऑर्गन नेम्स, इट इज जस्ट गोइंग लाइक दिस। लेकिन अगर आपके मुंह के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है वो साइड से एक्स्ट्रा मटेरियल डालता है, द सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्सेसरी ग्लैंड, ओके। सेकेंड एग्जांपल, मैं आपको सेकेंड एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। लिवर से कुछ लिक्विड आता है, ओके। लिवर से कुछ लिक्विड आता है जो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर बूंद 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 होकर के गिरते रहता है, राइट। लिवर से गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन, राइट। ये जो लिक्विड आता है वो साइड में से एडिशनली ड्रॉप होता है। सो लिवर एंड गॉल ब्लैडर दे आर एक्सेसरी ऑर्गन, क्योंकि वो साइड में से एडिशनली ड्रॉप होता है। अगर बाय चांस गॉल ब्लैडर निकाल भी दिया जाए तो भी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिल विल फंक्शन, राइट। सो दिस इज ऑल, जो भी बाजू में से आता है ना वो सब एक्सेसरी ऑर्गन, ठीक है। चलिए अभी मैं स्टार्ट करता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सो उसका दो नाम है, सबसे पहले उसका दो नाम लिख के देखो। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा नाम क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, ठीक है। मैं एक बार वो चैट में डाल देता हूं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, ओके, gastrointestinal system. So just check out the spelling if you are not clear, okay? तो ये क्या काम करता है? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है मुंह से, ओके। सबसे पहला कौन सा कंपोनेंट आएगा मुंह के अंदर? जैसे खाना अंदर जाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट खाने के साथ में संसर्ग में आएगा? खाद्य नाली। सबसे पहला आएगा टीथ, टीथ है ना, दांत सबसे पहले, हाँ सबसे पहले दांत फूड के संसर्ग में आएंगे, ठीक है। तो दांत के कितने प्रकार होते हैं? सी, फॉर अ योगा थेरेपी स्टूडेंट यू आर सपोज टू नो द टाइप ऑफ टीथ, ठीक है। वी ऑल नो दैट, हमने स्कूल में पढ़ा है, थोड़ा एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे आगे वाला है ना जो एप्पल को बाइट करता है, सैंडविच को बाइट करता है, उसका काम क्या है? बाइट करना। उसका नाम क्या है? इंसीजर्स, इंग्लिश में इंसीजर्स बोलते हैं, जो बाइट करता है, ठीक है। इंसीजर्स जो बाइट करता है। ये आगे वाले चार है, नीचे वाले चार, ऊपर वाले चार, ठीक है। अभी दूसरे वाले हैं उसके बाजू वाले, दोनों साइड पे दो दो है, ऊपर दो दो, राइट पे दो, लेफ्ट पे दो, नीचे दो दो, राइट पे दो, लेफ्ट पे दो। वो कौन से हैं? कैनाइन्स, ओके, कैनाइन्स। अगर आप कभी आईने के अंदर अपने दांत का थोड़ा स्टडी करना, आगे वाले जो चार रहेंगे ना ऐसा सीधा रहेगा, और दोनों साइड पे दो दो ऊपर नीचे वाले ना हल्का सा नुकीला रहेगा, हल्का सा ऐसे पॉइंटेड रहेगा। दे आर कैनाइन्स, ओके। दैट्स व्हाई सम पीपल हैव दिस आर्गुमेंट दैट वी ह्यूमंस आर हैविंग canine teeth, that's why we are carnivorous, मतलब we can eat the meat and the fish and we can eat the non-vegetarian food. But our digestive system is not additionally made up of the enzymes, and the length is not suitable for the non-vegetarian food. Only having canine teeth doesn't allow you to become carnivorous. It doesn't allow you to eat non-vegetarian food in a normal understanding, right? तो ये आपको याद रखना है. This is one of the it is called as a tearing teeth. Okay? अगर आपको गन्ना है ना, गन्ना, अगर आपने गन्ना खाने का ट्राई किया तो you have to tear it with this canine. अगर आगे से टेयर किया ना तो फट करके सीधा हाथ में आ जाएगा दांत. आगे से कभी भी गन्ना नहीं खाते हैं, ये साइड में से ऐसे करके खाते हैं, राइट?
ओके चलिए, थर्ड वैरायटी इज प्रीमोलार, फोर्थ वैरायटी इज मोलार। ओके मैं डाल देता हूं, incisors, canines, premolar and molar। incisors, canines, premolar and molar। प्रीमोलार एंड मोलार मिल करके जो दाढ़ बोलते हैं ना, अक्कल की दाढ़ बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट एज दाढ़। तो ये लास्ट वाले जो बड़े बड़े जो दांत है ना पीछे वाले, वो सब प्रीमोलार एंड मोलार्स में आते हैं। ओके सो व्हिच आर द टाइप ऑफ द टीथ? पहले आगे वाले चार है वो इंसिसर्स है। ओके नीचे के चार, ऊपर के चार, ठीक है। बाद में नीचे के यहाँ पे दो, वहां पे दो, ऊपर वाले वहां पे दो, वहां पे दो, राइट एंड लेफ्ट, वो सब कैनाइन्स है क्योंकि वो टेयर करते हैं। ओके प्रीमोलार एंड मोलार दोनों साइड पे 2 and 2 और मेरे ख्याल से 2 and 2 मतलब 4 यहाँ पे भी है। ओके तो ये क्या काम करते हैं? ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं, ग्राइंडिंग का। तो अगर हमने कुछ भी अंदर खाया है जिसको चबा चबा के ग्राइंड करके जिसका एकदम जूस बनाना है ना, तो वो सिर्फ प्रीमोलार और मोलार की वजह से हो सकता है। ओके सो प्रीमोलार्स एंड मोलार्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्राइंडिंग द फूड। जैसे आप चबाते हो ना, तो ये सारा पूरा पीछे वाला सब दांत उसको चबा चबा के एकदम पेस्ट बना देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। क्लियर हो गया? 4 वैरायटीज। टोटल कितने दांत होंगे? 32 दांत होंगे। टोटल मिला करके 32 दांत होंगे। ठीक है, आपको पता है आपके कितने दांत आ गए हैं? मे बी सम ऑफ यू आर वेरी नॉट वेरी मच क्लियर। आज आपको एक होमवर्क है। ओके रात को पूरा ऐसे खोल करके आईने के अंदर काउंट करना है, कितना नीचे आया है, कितना ऊपर आया है। ठीक है, बिकॉज आई एम श्योर मेनी ऑफ यू may not have all 32, you may have 28, you may have 30, right? एकदम 32 होना तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, so चलिए, these are the type of teeth। उसका काम क्या है? तोड़ना, टेयर करना, ग्राइंड करना, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसका there is a word, जो भी हम लोग चबाते हैं, तोड़ते हैं, काटते हैं ना, इसको एनाटॉमिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? मास्टिकेशन। मास्टिकेशन मतलब क्या? मास्टिकेशन मतलब चबा चबा के पूरा उसको पेस्ट बना देना। हमने खाया है सैंडविच, सैंडविच के अंदर ककड़ी का पूरा पीस आता है, इसका पीस होता है, पूरा ब्रेड आता है, हमको उसको चबा चबा के पूरा एकदम पेस्ट, चटनी के जैसा पेस्ट बनाना पड़ता है। ओके, दैट इज द हेल्दीएस्ट पार्ट। सो व्हाट द प्रोसेस इज कॉल्ड एज मास्टिकेशन। Okay, mastication. Mastication means what? To chew nicely. Okay. So generally, how many times we should chew? 32 times at least हर एक बाइट को chew करना है। 32 to 64 times chew करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कभी कभी जल्दी में, एक फटाफट खा लिया, सीधा गल्प डाउन, दूसरा खा लिया, तुरंत गल्प डाउन, राइट? एंड देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज दांत किधर है? दांत खाली मुंह में दिया गया है, राइट? और किधर भी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में दांत है ही नहीं। दैट मीन्स अगर आपने इधर मिस कर दिया ना चबाना, तो आपका अंदर पूरा वो डाइजेस्ट कभी भी नहीं होएगा फूड। हर बार इनडाइजेस्टेड फूड पास होता है, बाद में उसमें से गैस बनता है, उसमें से न्यूट्रिएंट का कमी होता है, राइट? व्हाई? मेन रीजन इज इम्प्रॉपर च्यूइंग। ओके चलिए, तो पहला हमने आज सीखा टाइप ऑफ टीथ। अभी और मुंह में क्या आता है? टंग आता है। टंग का फंक्शन क्या है? टंग का फंक्शन टेस्ट करना तो एक फंक्शन है, राइट? दूसरा फंक्शन क्या है? खाने को इधर उधर घुमाना, कभी राइट में घुमाएगा, कभी आगे घुमाएगा, पीछे, कभी कभी पीछे लेके जाएगा, राइट? टंग का फंक्शन है खाने को घुमाना। तो आई होप यू ऑल आर राइटिंग इट डाउन। अपने 4 टाइप के दांतों का नाम लिखा है, आपने इसका फंक्शन लिखा है। नाउ वी आर कमिंग टू द टंग, राइट? सो टंग का क्या काम है? टेस्ट करना एंड help in the chewing, to move the food, right? The next function of tongue is also in the speaking, so that is a action oriented, जिसको हम लोग योग के अंदर there are 2 names, there are 2 type of senses. There is a what do you call this, ज्ञानेंद्रिय and कर्मेंद्रिय, है ना?
तो जीभ एक ऐसा ऑर्गन है जो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। कैसे? ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या? जो आपको ज्ञान करके देता है, तो टेस्ट करके देना वो ज्ञानेंद्रिय का जीभ का काम है। कर्मेंद्रिय का जीभ का काम क्या है? वो क्या कर्म करता है जीभ? तो बोलने के अंदर काम में आता है। तो जीभ का कर्मेंद्रिय का काम क्या है? बोलना। जीभ का ज्ञानेंद्रिय का काम क्या है? सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट। Okay, I hope I am clear. We are connecting over here the traditional yogic knowledge of Jnanendriya, Karmendriya with the tongue. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो by the way, संस्कृत के अंदर टंग का और एक नेम है। There is a Sanskrit term for the tongue. What is it called as? रसना। Okay, टंग को क्या बोलते हैं संस्कृत में? रसना। रसना मतलब जो रस का ग्रहण करती है वो रसना। ओके, इट इज द सेम नेम ऑफ दैट ड्रिंक व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट, ना, रसना। रसना इट्स द सेम वर्ड। ओके, रसना। और वो क्या करती है? जीभ में वो टेस्ट को ग्रहण करती है। ओके, बाय द वे, इफ यू डोंट हैव लिक्विड, दैट मीन्स यू नो एनी काइंड ऑफ लिक्विड ऑन द टंग, अगर आपका टंग ड्राई है तो आपका टंग टेस्ट को नॉलेज ही नहीं कर सकता है। अगर आपने शक्कर रखा है या नमक रखा है या काली मिर्च, मतलब यू नो अगर आपने कोई ये रखा है, लाल मिर्ची रखा है जीभ के ऊपर, उसको पता ही नहीं चलेगा जब तक वो गीला नहीं रहेगा तब तक। एक बार टंग गीला होगा तो उसको पता चलेगा कि ये स्वीट टेस्ट आया या ये सॉल्टी टेस्ट आया कि खट्टा टेस्ट आया। तो टंग को टेस्ट करने के लिए गीला होना जरूरी है। दैट इज द रसना। ओके, सो हमने टंग का मतलब समझ लिया, टंग का काम समझ लिया। नेक्स्ट इज लिप्स। लिप्स का काम क्या है? टू होल्ड द फूड इनसाइड द माउथ व्हेन यू आर चूइंग इट। ओके, मुंह के अंदर खाने को होल्ड करके रखना जब आप चबा रहे हो, ये लिप्स का काम है। अभी मुंह के अंदर और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स को हिंदी में एनीवन हेल्प मी आउट विद द वर्ड? लाल लाल ग्रंथि, ऐसा कुछ। लासा, हाँ, लासा ग्रंथि या लाल। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज लासा ग्रंथि या लाल ग्रंथि। दे आर सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, लाला ग्रंथि। लाला, यस यू आर राइट, लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि। अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो, आर यू ऑल फ्रॉम कोलकाता और समवेयर अराउंड द बंगाल ओनली? वंडरफुल, देन आई शुड अप्रिशिएट योर ऑल हिंदी इज वेरी नाइस। चलिए, तो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है? सलाइवा को प्रोड्यूस करना। ओके, अभी अगर आपको बराबर ध्यान में रहेगा तो सलाइवा एंड म्यूकस दो अलग चीज होता है। ओके, सलाइवा एंड म्यूकस मतलब कभी कभी आप जब भी आप थूकते हो ना, ऐसे ही ऐसा एकदम ऐसे नॉर्मल सा ऐसे लिक्विड जैसा निकलता है, लेकिन अगर आपने खाना खाने के तुरंत बाद अगर स्पिट करने का ट्राई किया ना, ऐसे लंबा सा स्टिकी स्टिकी निकलेगा। सो देयर आर टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द लिक्विड व्हिच आर एक्चुअली यू नो प्रेजेंट इन योर सलाइवा। ओके, बाय द वे, सलाइवा के अंदर केमिकली अगर आप एनालाइज करोगे, देयर इज वन एंजाइम इन द सलाइवा कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। और वो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। वापिस एक बार बोलता हूं, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का तत्व होता है। इट इज अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। लेट मी पुट इट अप इन द चैट। Salivary amylase. This is part, I have just put it up in your chat. Check out the spelling. Salivary amylase, और वो क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, जिसको हम लोग कार्ब्स बोलते हैं ना, कार्ब्स ये सब यहाँ पे डाइजेस्ट होता है मुंह के अंदर। वो स्टार्ट हो जाता है, पूरा डाइजेस्ट कंप्लीट नहीं कर देता है, लेकिन जितना देर आप दोगे, धीरे 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 चबाते जाओगे, तो वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस में सिंपल फूड सब्सटेंस की तरफ उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। अगर आप ज्यादा देर तक चबाओगे तो धीरे धीरे धीरे, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट वाला लेट्स से पोटैटो खाया या और कुछ खाया, तो वो धीरे 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 वो मीठा लगने लगेगा, लेकिन तुरंत मीठा नहीं लगता, आपको थोड़ा चबाना पड़ता है।
दैट मीन्स सलाइवरी अमाइलेज को एक्ट करने को टाइम चाहिए, ठीक है। तो वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन मुंह में टीथ करता है, एंड केमिकल ब्रेकडाउन मुंह के अंदर सलाइवरी अमाइलेज करता है, ओके। सो मेरा आपके लिए और एक सजेशन है, आप सभी लोगों को आपको एक पर्टिकुलर बुक रखना चाहिए, उसी के अंदर आपको अपना नोट्स लिखने का। ऐसा नहीं कि एक दिन इसमें लिखा, दूसरे दिन उसमें लिखा, अलग अलग नोट्स में नहीं लिखने का, नंबर 1। नंबर 2, you should separate your book into last couple of pages should be properly segregated. Like आप लास्ट के 2-3 पन्नों के अंदर क्वेश्चंस करके लिख के रख दो। Any faculty, anything they teach, they will tell you, वो लोग आपको बात बात में बोलते हैं this is what they ask in your exam। जैसे आपने सुना कि तो ये क्वेश्चन आपने किसी भी फैकल्टी ने आपको बोला कि आपको एग्जाम में आता है, तो तुरंत 1 सेकंड के लिए पीछे घुमाने का, वो जो पर्टिकुलर जो आपका क्वेश्चन का सेक्शन है ना, वहां पे लिख देने का दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका एग्जाम आएगा ना, यू विल हैव अ लॉट ऑफ हेल्प, बिकॉज एवरी टाइम लेक्चर में आपने 5-10 क्वेश्चन को सुना, लिख के लिया, तो आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत इजी हो जाएगा। एवरीवन क्लियर? ओके। दूसरा, आपको और एक सेक्शन बनाने का लास्ट में, आपके क्वेश्चंस उसके अंदर आपको लिख के रखने थे, ओके। whenever you are in a maybe you are in a yoga class, maybe you are doing anything, suddenly some question you get, maybe during the class some question you get, write it down in that section, okay, in your question section। तो कभी भी जब भी नेक्स्ट टाइम को भी आपको चांस मिलता है, तो आपको वो वाला फैकल्टी को वो क्वेश्चन का क्लैरिटी ले लेने का। तो एक सेक्शन क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम, एक सेक्शन योर क्वेश्चंस, ओके। और एक क्वेश्चन और एक आपको एक सेक्शन लास्ट में बनाने का, जिसके अंदर डिसीज एंड योगा थेरेपी ओरिएंटेड डिटेल लिखने का, डिसीज ओरिएंटेड डिटेल और योगा थेरेपी ओरिएंटेड डिटेल, ओके। लेट्स से कोई आपको बोलेगा कि चंद्र वेदना प्राणायाम इज वेरी गुड फॉर द डिप्रेशन, इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग, ओके। चंद्र वेदन प्राणायाम इज नॉट गुड फॉर डिप्रेशन, Surya Vedan Pranayam is good for depression. Now you have learned this new thing today, okay? So where will you write it down? If you don't write it down, this precious information is gone for you. So better you make one more section, write down all the yoga therapy related pinpoints जो आपको help करेंगे, okay? Because आपके पास में कितने सारे variety of faculties आएंगे, है ना? They all will be giving you some or the other new ideas। ऐसा अलग अलग सेक्शन बना के 1 सेकंड में लिख देने का, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, दे विल आस्क यू द एक्टिव एंजाइम इन द सलाइवा, सो यू हैव टू नो सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे कि सलाइवरी अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है। वहां पे ऑप्शन रहेगा फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट। यू हैव टू नो सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो सलाइवरी अमाइल, अच्छा, सलाइवा का काम क्या है? वो खाने को गीला करता है, इट विल लिक्विफाई द फूड, ओके, एंड इट विल डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, इफ आई एम गोइंग टू फास्ट लेट मी नो। एवरीवन क्लियर? शो योर थंब। ठीक है, चलो सब लोग जाग रहे हैं, मतलब बाकी के सब लोग का वीडियो बंद है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट इज मुंह के अंदर लिप हो गया, दांत हो गया, जीभ हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड्स का कितना सेट होता है? हाउ मेनी salivary glands are there in the body? There was a one time question in your anatomy, MCQ। तो कितने salivary glands होते हैं? 3 on each side, that means 3 pair, okay। किधर, उसका नाम क्या है और वो किधर किधर होते हैं? तो ये किधर किधर होते हैं, it will not be asked in the normal yoga teacher training वाला MCQ, but in the yoga therapy MCQ they will ask you write down the names and the location of salivary gland. So what is the location? Number 1 is parotid, okay, number 1 is parotid. Number 2 is sublingual, and number 3 is submandibular,
sublingual and submandibular. Okay, so three names of the salivary gland. What are the three names? Parotid, sublingual, and submandibular. Okay, I want you all to say when you are writing down. आपको अपने आप, भले आपको अनम्यूट में करने को नहीं बोल रहा हूँ, पर आपको बोलने का, राइट? तो क्या होगा, when you speak, when you write, when you see, तो देखना, बोलना, लिखना, आपका so many senses they get involved, so chances of you remembering that word is more high. ठीक है? So पैरोटिड किधर रहता है? पहले हम लोग सब मैंडिबुलर से स्टार्ट करते हैं. सब मैंडिबुलर किधर रहता है? ये जो आपका जो जॉ का बोन है ना, लंबा ऐसा बड़ा सा जो जॉ का बोन है ना, इसका नाम है मैंडिबल. ये बोन का नाम है मैंडिबल. तो सब मतलब क्या? एनाटॉमी में सब मतलब क्या? नीचे. तो सब मैंडिबल मतलब ये मैंडिबल बोन के नीचे, यहाँ पे अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका नाम है सब मैंडिबुलर. समझ में आया? सब मैंडिबुलर, मैंडिबल के नीचे. ओके, दूसरा है सबलिंगुअल. एनी गेस किधर रहेगा? सबलिंगुअल, जीभ के नीचे. लिंगुअल वर्ड है ना, दैट इज फॉर द जीभ, फॉर द टंग. सो सबलिंगुअल इज बिलो द टंग. ओके, द थर्ड वन इज पैरोटिड. पैरोटिड मतलब कान के नीचे, कान के नीचे यहां पर देयर इज अ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड. यहां पर है, कान के नीचे, जॉ के साइड में, कान के नीचे. ओके, वहां पे आपका सलाइवरी ग्लैंड है, दैट इज द पैरोटिड. ओके, सो पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर. यहाँ पे राइट साइड पे 3 है, लेफ्ट साइड पे 3 है. So 3 pair. Okay, why is this important? See, as a yoga therapy student you have to be very careful, very much interesting. आपको अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना के रखना है. Why? Because as I was when I was studying my yoga therapy, when I started to treat different patients and all, suddenly somebody came up with a mouth cancer. वो माउथ कैंसर वाला पेशेंट मेरे पास आया. एंड देन मैंने उसका रिपोर्ट देखा, तो उसके अंदर क्या लिखा था? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कैंसर. अगर मेरे को मालूम नहीं होता पैरोटिड ग्लैंड, तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम होता कि उसका किधर का ग्लैंड निकला है, क्या हुआ रहेगा, राइट? बट व्हेन यू नो, यू हैव द नॉलेज. सो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी देखो ऐसा हो जाता है, इतने सारे नए नए नाम. आज का लेक्चर के बाद में आपको लगेगा क्या इतने सारे नए नए नाम सर ने तो दे दिए, सर को तो आता है, हमको कैसे याद रहेगा? ऐसे लग रहा है आपको, राइट? सो मेनी न्यू नेम्स, हाउ विल यू रिमेंबर? सो द आइडिया फॉर द एनाटॉमी नॉलेज टू लर्न इज, फर्स्ट वीक यू हैव टू रीड 2 टाइम्स. ओके, अभी आज का लेक्चर हो गया, आज ट्यूसडे है. नेक्स्ट ट्यूसडे तक में आपको 2 बार यही नोट्स को रोज खोल के देखना है. 2 बार, दिन में 2 बार नहीं बोल रहा हूँ, टोटल 7 दिन में 2 बार. ओके, नेक्स्ट 7 दिन में 1 बार पूरा नोट्स खोल के देखने का, हर एक वर्ड को देखने का, पढ़ने का, याद करने का. तो 2 वीक में 3 बार आपको कम से कम पढ़ना है. 4th वीक में आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा. ओके, लेकिन अगर आप 4th वीक में फर्स्ट टाइम खोलोगे ना, तो इसमें से आधे से ज्यादा ऐसा लगेगा मैंने लिखा है, हैव आई रेड, हैव आई स्टडीड दिस, आई डोंट नो व्हाट इज पैरोटिड, आई डोंट नो, राइट? ऐसा होता है एनाटॉमी. इफ यू रीड इट इन द फर्स्ट 2 वीक्स 2-3 टाइम्स, 4th वीक ऑनवर्ड्स टिल लॉन्ग टाइम यू विल बी एबल टू रिमेंबर. लेकिन आपको फर्स्ट 2 वीक्स में पढ़ लेना है. अगर आपने मिस हो गया ना तो जाएगा, क्योंकि ये सारा लैटिन एंड क्या क्या वो सब लैंग्वेज में है. दे आर नॉट प्रॉपर इंग्लिश ऑल्सो. इंग्लिश भी हमारे लिए सेकंड थर्ड लैंग्वेज होता है. तो ये तो इंग्लिश भी नहीं है, लैटिन और ग्रीक और कुछ कुछ भाषा में होता है एनाटॉमिकल वर्ड्स. सो यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर. यू हैव टू कीप ऑन मगिंग अप. और आप ऐसे 2 बार बोलने का, रोज 2 बार ऐसे याद करने का. मेरा और एक आइडिया है, थोड़ा हंसना मत, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ. घर पे घर वालों को बुलाने का, इधर आओ, मालूम है सलाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप का होता है? आई विल टेल यू. यार पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल. वो बोलेगा मेरे को क्या है, उसको बोलेगा नहीं नहीं तुमको खाली सुनने का, रोज नया नया एक चीज का ज्ञान देने का. ओके,
and you start to make some, if you are good at making the reels, make some reels, no, there are three types of that. इसके क्या होगा, once you speak, once you remember, once you know tell somebody, your mind will वो वापस वापस याद करेगा. एंड टूडेज टाइम इज अ योगा थेरेपी टाइम. अगर आप योगा थेरेपी में अच्छे हो ना, यू विल लीड द होल इंडस्ट्री. आपको बहुत अच्छा काम मिलने वाला है. एवरीबडी नीड्स योगा थेरेपिस्ट, गुड योगा थेरेपिस्ट, नॉट नॉर्मल योगा थेरेपिस्ट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो थ्री टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इज क्लियर. उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या आएगा, मुंह के बाद में सलाइवा के बाद में यहाँ पे नीचे जाएगा फूड. देयर विल बी वन फ्लैप. ओके, वो फ्लैप क्या करेगा, खाने को विंड पाइप में या खाने को फूड पाइप में जाने देगा. राइट, इट विल जस्ट क्रिएट अ फ्लैपिंग. हाँ, हवा आएगा तो विंड पाइप में, खाना आएगा तो फूड पाइप में. देयर इज वन कॉमन एरिया. खाने का कॉमन एरिया, नाक में से पीछे जाने का कॉमन एरिया हो जाता है. और कॉमन एरिया से बाद में वो फ्लैप होता है जो आइदर विंड पाइप को कवर करेगा तो आपका फूड पाइप ओपन हो जाएगा, तो खाना आएगा तो फूड पाइप में जाएगा, या ऐसे फूड पाइप को कवर करेगा तो श्वास आएगा तो विंड पाइप में जाएगा. भी गड़बड़ क्या होता है, हम बोलते बोलते खाते हैं, खाते खाते बोलते हैं, या खाते खाते हंसते हैं और हंसते हंसते खाते हैं. तो वो फूड वो बेचारा फ्लैप कंफ्यूज हो जाता है, इधर खोलो कि इधर खोलो. वो अगर उसने उल्टा खोल दिया तो सब गड़बड़, फिर आपको खांसी आएगा. राइट, क्योंकि खाना फूड पाइप में नहीं जाना चाहिए. राइट, ये वाला फ्लैप का नाम क्या है? Does somebody know the name of the flap which is closing and opening the food pipe and the wind pipe? Name of this flap? Sphincter. No. Okay, it is called as epiglottis. Epiglottis. Sorry. Good. Thank you. So it is called as epiglottis. What is epiglottis? Epiglottis is a flap. It is a muscular flap which is opening your windpipe, which is controlling your windpipe or food pipe entry. It is called as epiglottis. Epiglottis. ठीक है. अच्छा, आपको पता है, आपने ये वाला नाम बहुत बार लिया है. कौन से प्राणायाम में आप बोलते हो एपिग्लॉटिस को याद करो, एपिग्लॉटिस को कॉन्ट्रैक्ट करो? विच प्राणायाम यू से एपिग्लॉटिस को ऊपर ध्यान रखो, इसको कॉन्ट्रैक्ट करो? भामरी. नो. अनुलोम. उज्जयी पता नहीं. उज्जयी, yes. Ananta Kumar Shukla sir, Saru Roy madam, perfect. It is Ujjayi pranayam. Okay, what do you contract when you are doing the Ujjayi pranayam? Your throat. So you have to tell to the participant, contract your throat, contract your epiglottis, and then inhale and exhale. क्या होता है उससे? हवा के अंदर से थोड़ा सा टर्ब्यूलेंस निकलता है, यहाँ पे थोड़ा सा घिसता है हवा. ओके, और घिस के जब ये ऊपर नीचे होएगा तो यहाँ पे घर्षण होगा. तो उससे क्या होगा, कौन सा यहाँ पे कौन सा ग्लैंड है जिसके ऊपर फायदा होता है उज्जयी प्राणायाम का? यस, योगा थेरेपी स्टूडेंट्स. थायराइड. थायराइड एंड पैराथायराइड. Sir, which pranayama you have told? Which pranayama? उज्जयी प्राणायाम. Ujjayi. हाँ. Sir, I am in another class, so I have to switch off my video. No problem. No problem. Anindita. So it is called as Ujjayi pranayama. Okay. योगा थेरेपी अगर आपने बोला वो वाला सेक्शन बना दिया रहेगा तो वहां पे लिख के ले लो. थायराइड इशू, पैराथायराइड इशू, उज्जयी प्राणायामा, सुपर. Okay. Plus Ujjayi pranayam is very good for those who are orators. Orators मतलब जो श्रोता होते हैं, श्रोता नहीं, जो वक्ता होता है. वक्ता मतलब जो बोलने वाला है ना. जैसे पॉलिटिशियन को बोलना है, टीचर्स को बोलना है, घर पे मम्मी लोग को बोल बोल करते रहते, तो उनके लिए उज्जयी प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, उज्जयी प्राणायाम. सिंगर को तो अच्छा होता है. यस, वेरी. मैं ये वन थिंग उज्जयी.
Yes, Anand sir. May I add one thing? Yes sir. Yes. Actually, I want to know. I think Simhasan also performs the same thing. I think Sinhasan and what? Jai Pran almost same function. I think. Your question is Sinhasan and Ujjayi is same या फिर उसका effect same? What are you saying? Effect is Effect. Okay. See, सिंहासन has different effect. Why? I will tell you. सिंहासन के अंदर जीभ खींचते हैं, पूरा फेस खींचते हैं, आंख बड़ा करते हैं, आवाज करते हैं. ओके. उज्जयी प्राणायाम इज लाइक पूरा मुंह नहीं खुलता है, आंख नहीं खुलता है, फेस स्ट्रेच नहीं होता है, खाली थोड़ा सा गले के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेच होता है. तो उज्जयी प्राणायाम एंड सिंहासन का कॉमन एरिया इज गले के ऊपर इफेक्ट. ओके. बाकी सिंहासन का और बहुत सारा पॉजिटिव इफेक्ट है ना. सो एंड उज्जयी व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ उज्जयी. कभी कभी आपको ऐसा भी पूछेंगे वाइवा के अंदर, what is the speciality of Ujjayi pranayam? So the answer is Ujjayi is the only pranayam which you can do in the walking, sitting, standing, jumping, running position. You can walk around and you can do Ujjayi pranayam. So it is ATP, anytime pranayam. ऐसे हम लोग जो बोलते हैं ना ATM, anytime money, ऐसे वो ATP है, anytime pranayam. Ujjayi is anytime pranayam. You can do Ujjayi in your sitting position when you are walking around. You can do Ujjayi, right? Does anybody know Ashtang Vinyasa? Right? Then if you know Ashtang Vinyasa और अगर आपने सुना है Ashtang Vinyasa, then that means it is a south का जो पूरा एक टेक्निक है ना, जैसे सूर्य नमस्कार इज अ विन्यासा. तो अगर आप अष्टांग विन्यासा प्रैक्टिशनर हो, उसके अंदर सारा का सारा जितना भी स्टेप्स ऑफ आसन होता है ना, सूर्य नमस्कार और व्हाटएवर XYZ, उसके अंदर उज्जयी प्राणायाम इज कंपल्सरी. हैव टू कंटिन्यूअसली डू उज्जयी प्राणायाम एंड देन प्रैक्टिस द अष्टांग विन्यासा. सुपर. ओके. सो उज्जयी इज वेरी वेरी हेल्पफुल. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये जो एपिग्लॉटिस है ना, वो क्या काम करता है? फूड पाइप एंड विंड पाइप को कंट्रोल करता है. अच्छा, फूड पाइप का टेक्निकल नेम क्या है? टेक्निकल नेम ऑफ द फूड पाइप इज esophagus. I think it is esophagus. I think esophagus. Esophagus. That's right. Okay, esophagus. Esophagus. I have written it down in your chat. Okay, esophagus. That is food pipe. Okay. And wind pipe का टेक्निकल नाम क्या है? Trachea. Trachea. So you, as a more knowledgeable, as a more knowledgeable yoga teacher, you should not use the term food pipe and wind pipe. What you should use the term? Esophagus and trachea. है ना? When you become more scientific in your terminology, people start to respect you more. You don't have to confuse them, but you should be using the right terminology. तो और अच्छा impact होता है. You can talk to the doctors, you can talk to the researchers, and they also will be understanding that so and so person, you are really knowledgeable, you have enough knowledge. Correct? नहीं तो मैं वही देखता हूँ, yoga teachers are really keen, they also know what to do, but problem is they don't know why they have to do. Okay, maybe as a yoga teacher I know that for the back pain I should do Bhujangasana, but maybe as a yoga teacher I don't know the anatomy of back. I don't know what are the type of vertebrae over there, what are the types of nerves which are coming out from there, what is a slip disc, what is all this anatomy. I don't know. I only know 4 asanas good for back pain. That is what is a lacking point of all the yoga teachers. Okay, they don't know what is asthma. They only know 4 asanas of asthma. That is a problem. Are you getting why yoga therapy is important? Because supposedly, I am just telling you, if I have asthma as a patient, I know everything about asthma because मैं सब गूगल करता हूँ, रोज मैं अलग अलग बुक पढ़ता हूँ अस्थमा के बारे में. जब मैं किसी योगा टीचर को बोलूंगा गिव मी सर्विस, गिव मी you just teach me something about asthma, that guy will be saying okay, I will teach you, I know asthma के लिए क्या क्या करना है. But
If the patient asks something about the asthma, then the yoga teacher doesn't know anything. Because about asthma you don't know. Only 4 asanas you know. That is a problematic point. Are you getting? तो अभी धीरे धीरे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, आपको अपना स्टडी धीरे धीरे बढ़ाना है। आराम से सारा कॉन्सेंट्रेट करो, धीरे धीरे स्टडी करो, फन लर्निंग करो, उसका थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा गेम के जैसा कुछ बनाओ। तो रोज किसी को पकड़ो, रोज उसको बोलने का, आज मैंने ये सीखा, बोलने का, सुनने का, बताने का, ड्रॉ करने का, ऐसे करके आपका नॉलेज बढ़ेगा। ओके, सो आई थिंक 1 घंटा काफी हो जाएगा, नहीं तो फिर धीरे धीरे ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस इफ यू हैव। স্যার মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের দুটো যেটা মানে ভিটামিন और क्या बोले थे न्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स। हाँ, एक एग्जांपल दे दो विटामिन्स का, 1 or 2 एग्जांपल ऑफ द विटामिन्स। विटामिन्स ए सी, ए बी सी डी ई, B12. हाँ, right, these are all the vitamins। give me some example of the minerals, example of the minerals। वाटर Okay. example of Calcium, calcium. sodium, calcium, right? Sodium, potassium, calcium, magnesium, all these are the minerals, these are the micronutrients। क्यों micronutrients? क्योंकि ये माइक्रोग्राम में चाहिए, मिलीग्राम में चाहिए, 1 ग्राम भी नहीं चाहिए कभी कभी, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, 1 ग्राम का 100वां पार्ट, इतना ही चाहिए अपने को। So they are all considered as a micronutrients। Okay, and that's why the other part is Yeah. macronutrients। That means we need lot of fat, we need lot of carbohydrate, we need lot of protein। और ये 5 nutrients के अलावा Yeah. 6th nutrient is what? Fiber, and 7th nutrient is water। ये 5 तो चाहिए आपको लिविंग के लिए, प्लस फाइबर्स चाहिए, प्लस वाटर चाहिए। ओके, दैट मेक्स यू अ कंप्लीट न्यूट्रिटिव फूड। ओके, लेकिन देयर इज अ बिग इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योगा टीचर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन योगा डू वी कंसिडर सच protein and vitamin and mineral and all these things in yoga? Do we consider for the food? No, we don't have the concept of food as vitamins and proteins and calories and all this. We are not having in traditional yoga। What do we have in traditional yoga? How do you judge the food? Is it good for you? It is not good for you? How do you judge? Depending on the Juttahar, that is Mitahar. Juttaro and Mitahar. And sometimes it is turn apata. Very good। So you always consider in yoga looking at the food whether it is pathya food or apathya food। Okay, so in your book if you have read something called as Patanjali Yoga Sutra, it has a very little amount of, but basically it is there in the Hatha Yoga Pradipika and Gheranda Samhita। What does it say? Yukta are and मतलब practice আছে। Mitahar. pathya and apathya, basically pathya and pathya food। Okay, and then if you see the Bhagavad Gita in the food part, it will say you, it will tell you about the Juttahar. सात्विक, तामसिक एंड राजसिक फूड। तो ये इसके ऊपर से आपको चयन करना है, इसके ऊपर से आपको सिलेक्शन करना है, फूड एडिबल टू यू और नॉट एडिबल और नॉट गुड फॉर यू। ओके, सो इट हैज टू बी either of the 3। It should be sattvic, rajasic or tamasic। And I'm telling you, not all of it is not like this that always sattvic food is good। It is not like this। Okay, I'm telling you why। because sattvic food is good for those who want to do sattvic activity। okay, जैसे अगर मेरे को सोना है तो मेरे को राजसिक फूड नहीं खाना चाहिए, मेरे को तामसिक फूड खाऊंगा तो मैं सो पाऊंगा। अगर मुझे एक्टिविटी करना है, सुबह को उठ के अगर मेरे को ऑफिस के लिए भागना है, I should not eat the tamasic food। That time I should eat something rajasic food। If I eat rajasic food, I become active and I can work more, right? Whenever I want to relax, whenever I want to concentrate, what I should eat? Sattvic food।
So if I'm a student, I should eat more what kind of food? Sattvic, Rajasic, Tamasic. So more of Sattvic food because I'm a student. If I'm a majdoor, if I'm a everyday worker in the field, what I should be eating? I should not be eating Sattvic food. नहीं तो वो मेरा काम ही नहीं होएगा. I have to eat Rajasic food. है ना? So you have to select your food accordingly. Okay. Of course, in yoga, our main aim is to be more spiritual. That means to be more sattvic. That means we are suggesting more food, sattvic food for those who are meditators, those who are yogis, those who are students, right? Or those who are housewives. Okay. That's why you see some people, those who eat lot of tamasic food, lot of rajasic food. Their attitude, their behavior, their activity, everything is accordingly, right? Okay, so yeah, any other question? One more question. सर Yeah, सर आप हफ्ते में एक बार ही क्लास लेंगे? मेरे ख्याल से शुभेंदु सर और हम लोग बात कर लेते हैं लेकिन सर 24 फरवरी का अगर एग्जाम होगा तो कहीं तक चलेगा हम लोग को? आपको क्लास तो अच्छा लग रहा है और माइंड में सेटिंग हो रहा है 24 फरवरी का अगर एग्जाम होगा तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा. आप क्लास ज्यादा लेंगे तो अच्छा होगा. मैं अभी शुभेंदु सर से बात कर लेता हूँ. You all can give your suggestion to Subhendu sir, and I think so he will, and we will be deciding as per Subhendu sir's order. Okay. I hope the class was nice. Any other feedback? सर हेलो. हाँ, yes. Subhendu sir on mute. Mute. Subhendu sir on mute because you have entered from double mic. Yes. Yes, Ananta sir. So sir, though I didn't participate from a very early time, I joined a bit of your studying. Sometimes it was very disturbing network. I couldn't follow everything, but whatever I followed, I must say it's a nice class. You have merged anatomy physiology along with yoga theory. That is, it will be very helpful in a study. I, on behalf of the students, I am also a student. I am trying to cross over the exam. Senior citizen, crossed 65 years. I, on behalf of all my friends, all the students, I congratulate sir for having first so much with us. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you very much, sir. Thank you all of you for joining for today. And सर एक क्वेश्चन है. yes, हाँ सर, जो हमारा जो योगा थेरेपी का जो सिलेबस है उसमें है ह्यूमन एंड ह्यूमन बॉडी. सर हमारा जो योगा थेरेपी का सिलेबस है उसमें एनाटॉमी में है योगा एंड ह्यूमन बॉडी. तो जो सिलेबस है वो सिलेबस टोटल फॉलो करना चाहिए. टोटल सिलेबस फॉलो करना चाहिए. एनाटॉमी का जो सिलेबस में जो है सबको अटेंड करना चाहिए, सब पढ़ना चाहिए. you just mute yourself. Mute करो दो. Okay. So उत्तम सर, thank you for your suggestion. आप है ना एक बार थोड़ा सा अपना माइक को जरा चेक कर लीजिएगा. Either your mic or your device somewhere there is a lot of disturbance, background sound coming. आपका आवाज तो क्लियर है, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ट्रुर ऐसे आवाज आता है. ठीक है, आपका सजेशन समझा. You are saying that we should check out the syllabus of the yoga therapy and maybe follow that up, or maybe if you want to revise or something. I think so revision is not in under our part. उसको कुछ भी चेंज करना या उसको देखना वो तो सब YCB के ऊपर है. हमारा काम है जो भी सिलेबस है हम लोग ट्राई करेंगे उसको फॉलो करने का. ठीक है, मेरे हिसाब से काफी सारा पार्ट सिलेबस में अनरिक्वायर्ड है, नॉनसेंस डाल दिया है.
ओके, मैं मेरे हिसाब से, मैं अभी 22 साल से योगा में हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ काफी सारा चीज एकदम नॉनसेंस है, उसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं सिखाने का ट्राई करता हूँ। whenever Shubhendu sir and we all are teaching, we all understand that some things are really good, some things are not really essential, so sometimes some part we may omit, we may miss, because उसका कुछ कुछ जरूरत नहीं है, you know, sometimes you just unnecessarily start to go into the samapatti and you know the types of samadhi. You tell me, in the practical world, when you're doing the yoga therapy, who comes to you for the samadhi? Show me one person out of 1000 people of your students who comes to you asking for, show me the type of samadhi, I've gone into the samadhi. Nobody asks you for the samadhi, right? So इतना सारा डिटेल ऑफ समाधि एंड समापत्ति एंड इतना ये नहीं होना चाहिए ना ऐसे योगा थेरेपी, मुझे लगता है, दिस माय पर्सनल ओपिनियन। बट ठीक है, वी विल बी लर्निंग वॉट एवर इज देयर इन द सिलेबस, हम लोग थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। जो जरूरी है वो ज्यादा डिटेल में करने का, जैसे एनाटॉमी आपको रोज बरोज हर एक दूसरे टाइम पे आपको चाहिएगा। एनाटॉमी का टाइप्स ऑफ स्पाइन, टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जूसेस, ग्लैंड्स, ये वो आपको रोज ख्याल में आना चाहिए। That is what you should do in more detail, not go into something, some अंतर अंतरंग योग के अंदर बहुत ज्यादा, मतलब जरूरी है उतना जाना है, आई एम नॉट सेइंग नो, बट बहुत डिटेल का उसका वैरायटीज एंड टाइप्स एंड ये वो उसका अंदर जरूरत नहीं है इतना। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे टच में रहेंगे। आई विल बी इन टच विद शुभेंदु सर आल्सो, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू यू ऑल ब्यूटीफुल souls and very enthusiastic people in yoga, right? So yes, thank you very very much. Yes, Shubhendu sir. थैंक यू सर। जी, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही सेशन बहुत ही अच्छा रहा। Yes sir. तो सभी हर परेशानी में है कि एग्जाम है, लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है योगों के साथ, ये जो कॉम्बिनेशन, जो सिंक्रोनाइजेशन, ये नहीं उसको मिल रहे थे। तो अभी आज हमें भी लग रहा है कि ये बहुत फायदेमंद होगा, और आगे हम एक साथ चर्चा करके हम देखेंगे कि कैसे इसको मीनिंगफुली हम आगे लेके जा पाएंगे। हाँ। तो और कुछ सबकी तरफ से धन्यवाद Thank you sir. आपको भी। Thank you sir. ठीक Okay. है, हम ट्राई करेंगे जी। Thank you. Good night everyone. Thank you. जी, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। হ্যাঁ, গুড নাইট। গুড নাইট স্যার। গুড নাইট। কালকেও ক্লাস আছে, আমি মেসেজ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? মাঝখানে কদিন থাকবো না, মানে আচ্ছা। গাড়িতে থাকবো তো ক্লাস হবে না, তো আমি কালকে নিয়ে নেবো একটা ক্লাস, পরশুদিন একটা নেব, তারপরে আবার শুক্রবারে আমি নিতে পারবো, বৃহস্পতিবারে হবে না। আচ্ছা। ঠিক আছে। আর যেটা বলছি সেটা হচ্ছে, তোমাদের বই এসেছে, যদি কারোর দরকার হয়, ঠিক আছে, টু দা পয়েন্ট, তো খুবই অল্প সংখ্যক বই রয়েছে, তোমরা কালেকশন করতে পারো। লেভেল 2, লেভেল 3, লেভেল আরো কিছু অ্যানাটমি ফিজিওলজির বইও চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু অ্যানাটমি ফিজিওলজি অত ভাস্ট এখনই দরকার নেই। তো এইভাবে যদি ক্লাস চলতে থাকে, মনে হয় তোমরা সকলেই উপকৃত হবে। ঠিক আছে, তো তোমরা লেভেল 4 এর কথা বলছি না, লেভেল 2, 3 এর বইটা তোমরা কালেকশন করতে পারো। এটা স্যার টু দা পয়েন্ট। বিশ্বজিৎ স্যার যদি আপনার কাছে যায় তাহলে ওরা দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন আমারটা, আমি দিয়ে দেবো আপনাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি জানিয়ে রাখলাম, তোমাদের পড়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। আজকে এসছে কিছু বই আনিয়েছি, তো ঠিক আছে, তাহলে সকলকে শুভরাত্রি। কালকে ঠিক 8টার সময় তোমরা ক্লাস জয়েন হয়ে যাবে, ঠিক আছে? চেষ্টা করবে খুব সিনসিয়ারলি ক্লাস করো, যাতে অনেক কিছু শিখতে পারো। তারপরে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, তুমি কিছু ইস্ট ওয়েস্টের কম্বিনেশন ক্লাস, তোমাদের অঙ্কন স্যার আছেন, তিনিও দেবেন। আরও কিছু ফিলোসফিক্যাল ক্লাস ঋষি স্যার আছেন, তিনি দেবেন। এরকমভাবে আমরা চাইছি যাতে একটা সুন্দরভাবে তোমরাও ব্যাপারটা বোঝো এবং খুব গুরুত্ব দিয়ে এটাকে নাও। ঠিক আছে, ঠিক আছে, সকলকে তাহলে শুভরাত্রি,
খাওয়া দাওয়া করে নাও। গুড নাইট সকল। গুড নাইট স্যার। ठीक है